28 मई 2023 को देश को मिलने वाली है अपनी नई संसद और जिसका उद्घाटन करने वाले हैं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री और न केवल भारत के एक लोकप्रिय नेता बल्कि पूरे विश्व में इस समय एक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। और इसके साथ ही सिंगोल की भी स्थापना होगी। सिंगोल का इतिहास आप लोग नेट पे और दूसरे माध्यमों से देख रहे होंगे। ये वो राजदंड है जो कि चोल साम्राज्य से चला आ रहा है, जिसके शीर्ष पर नंदी जी सवार है। अब ये सारी कुछ चीजें देख के विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों की आंखें कुलबुलाने लगती हैं और उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कि ये सदन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं, है ना। और इसको लेकर के बहुत सारी बकवास की गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तक दायर करवा दी गई। आज सुबह की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। वकील का यह कहना था कि जो ये संसद है, संसद को आहूत करने का अधिकार चूंकि राष्ट्रपति के पास होता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, तो इसलिए इस सदन के उद्घाटन का भी अधिकार राष्ट्रपति को ही होना चाहिए। यह बात वहां पे वकील ने रखी, याचिकाकर्ता ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा यहां पे सदन को आहूत नहीं किया जा रहा है 28 तारीख को, सदन का उद्घाटन किया जा रहा है। और संविधान में ऐसा कहीं नहीं इंगित किया गया है कि इसके उद्घाटन के लिए किसको बुलाया जाना चाहिए, किसको नहीं बुलाया जाना चाहिए, किसके द्वारा फीता कटाया जाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि दोबारा ऐसी फालतू की चीजें हमारे सामने रखी, अगर ऐसी याचिका यहां पे दाखिल की गई तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना और ठोक दिया जाएगा। तो ये तो एक तमाचा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बकवासकारों को। इसके साथ ही मैं एक और तमाचा मारना चाहूंगा उन लोगों के गाल पे, एक ऐसे आपके सामने साक्ष्य रखते हुए। ये विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था, नया वहां पे भी सदन बना था, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के इस सदन का उद्घाटन करने के लिए जो पत्थर लगा है, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर नाम लिखे हैं, जरा पढ़िए। सबसे ऊपर नाम लिखा गया सोनिया गांधी जी का, उसके बाद नाम लिखा गया राहुल गांधी जी का, उनके नाम के बगल में लिखा है सांसद। मैं पूछना चाहता हूं ये किस हैसियत से छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन करने के लिए ये पत्थर इनके नाम के साथ लगाया गया। और इसके आगे एक और बात रखना चाहूंगा, जहां चमचागिरी की लिमिट देखिए। चमचागिरी की लिमिट यह है कि इस पत्थर को लगाया तो गया, लेकिन भाई साहब ना सोनिया जी वहां पे गई थी उद्घाटन करने के लिए, ना राहुल जी गए थे। उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही किया था। साफ साफ इस न्यूज में देखिए क्या लिखा है, इन दी वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ एमपी मिसेस सोनिया गांधी एंड एमपी मिस्टर राहुल गांधी। मतलब कि ये दोनों लोग वहां पे वर्चुअली प्रेजेंट थे, और वर्चुअली प्रेजेंट थे इसके आधार पे इस पत्थर के ऊपर इन लोगों के नाम अंकित कर दिए गए। मतलब सदा के लिए उस पत्थर के ऊपर हो गया कि ये लोग आए भले नहीं थे। मतलब किस अधिकार से आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यहां का उद्घाटन तो जो है राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। इस विधानसभा के भवन का उद्घाटन भैया राज्यपाल को बुला लिए होते हैं। ये सोनिया जी या राहुल जी वहां पे राज्यपाल थे, क्या थे वहां पे, कौन से अधिकार के साथ वहां पे गए थे? कांग्रेस को इसका भी जवाब देना चाहिए। और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपको केवल इतना कह देना चाहता हूं, यह आपके अंदर की जो कुलबुलाहट है, आप लोग जो आज ये कह रहे हैं कि हम लोग बायकॉट करते हैं कि 28 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, देश की जनता बड़ी खुश है कि आप जैसे मनहूस लोग, आप लोग उस बड़े कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि राहुल या प्रियंका या केजरीवाल या लालू प्रसाद यादव के जो बच्चे हैं वो सब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। भैया आप लोग बड़ा उपकार कर रहे हो देश की जनता के ऊपर, बस अपनी बात पे बने रहना। और साथ में एक और चीज कह दे रहा हूं, यह भी कह दो कि इस सदन में हम लोग कभी पैर नहीं रखेंगे, जनता और खुश हो जाएगी, क्योंकि जनता तो आपको वहां पे देखना ही नहीं चाहती है। और इसका आपको अगर आपको इसका और जनता का आवाज सुननी है, अभी 2024 के चुनाव में आपको आवाज सुनाई दे जाएगी। फिलहाल आप लोग 28 तारीख के कार्यक्रम में कतई मत जाना, अपनी बात पे अडिग रहना।